Hello SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का विचार हमें भेजा है अतुल मित्तल जी ने। और अतुल जी लिखते हैं, 7th लॉर्ड अगर 7th हाउस में 0 डिग्री पे सन के साथ अस्त हो जाए तो मैरिज में क्या हो सकता है। मार्स इज़ द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस फ्रॉम अतुल मित्तल। और अतुल जी को अपने विचार भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने विचार भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। और जैसा आपने पूछा है कि 7th लॉर्ड अगर 7th हाउस में 0 डिग्री पर हो, देखिए 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये ज़्यादा मैटर नहीं करती है। अगर कोई ग्रह 1 डिग्री पर भी अगर है तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि अभी वो ग्रह जस्ट वहाँ पर एंटर हुआ है। यानी अगर हम मार्स की अगर बात कर रहे हैं तो मार्स वहाँ पर जस्ट अभी एंटर हुआ है और इसका असर जो है वो दूसरे घर के ऊपर भी पड़ता है। यानी जहाँ से मार्स आया है उस घर के ऊपर भी मार्स का असर रहेगा, उससे पहले वाले घर के ऊपर। और जैसे आपने बताया कि मैरिज के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, तो अगर ग्रह 1 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ग्रह अस्त हो जाता है तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर अस्त हो जाता है और वो जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस से संबंधित चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिलता है। और जैसे आपने लिखा है कि 7th लॉर्ड अगर 7th हाउस में 0 डिग्री पर सन के साथ हो, तो ये आपके 7th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस में ही 0 डिग्री पर है। तो इसका जो असर है वो ये होगा कि 7th हाउस से संबंधित चीज़ों का बेनिफिट नहीं होगा। और अगर ये 7th हाउस का लॉर्ड नहीं भी होता, किसी और हाउस का लॉर्ड होता, तो उस हाउस से संबंधित चीज़ों का आपको बेनिफिट नहीं होता। और सन के साथ भी बैठा हुआ है। सन खुद एक मैलेफिक प्लेनेट है। 7th हाउस में अगर बैठता है तो 7th हाउस की चीज़ों को बिगाड़ देता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा ईगो क्लैश चलता है, ईगो के चक्कर में लड़ाई झगड़े होते हैं। और मंगल, आपको पता ही है कि मंगल अगर 7th हाउस में है तो मंगल यहाँ पर मांगलिक दोष बनाता है 7th हाउस में। और सन के साथ अगर मंगल बैठा हुआ है तो लाइफ पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो बिगड़ जाते हैं। लेकिन मंगल आपका अस्त हो गया है, 7th हाउस का लॉर्ड है, तो 7th हाउस का लॉर्ड अगर अस्त हो गया है तो 7th हाउस की चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं। लेकिन अगर ये 7th हाउस का लॉर्ड नहीं भी होता, किसी और हाउस का लॉर्ड भी होता, तब भी उस हाउस से संबंधित चीज़ों का आपको बेनिफिट नहीं मिलता। और इसमें डिग्री का रोल कुछ भी नहीं है। डिग्री अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री का मतलब है कि जस्ट वो जो प्लेनेट है अभी वहाँ पर एंटर उसने किया है और उसका जो असर है वो उससे पहले वाले घर के ऊपर भी रहेगा। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्लेनेट अस्त हो जाता है और जो अस्त प्लेनेट है अगर वो 0 डिग्री पर भी होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज़, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज़, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।